सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की क्या सूरत हाल है, ये आपने जानी। अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा की कई जामियात ऐसी हैं जहां मुस्तकिल वाइस चांसलर्स ही नहीं हैं। क्या वजूहात हैं और मुस्तकबिल वीसीज ना होने से किन मसाइल का सामना है? हमारे साथ मौजूद हैं सदर फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन डॉक्टर फिरोज शाह। सर, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। आपसे पूछना ये चाहेंगे कि वाइस चांसलर्स ही नहीं हैं तो वाइस चांसलर्स ना होने से यूनिवर्सिटीज़ को किन मसाइल का सामना है? जी, यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी सारे मसाइल का सामना होता है, क्योंकि वाइस चांसलर साहब हेड होते हैं डिफरेंट फोरम के। सिंडिकेट है, सेनेट है, एकेडमिक काउंसिल है, तो उनके अंडर ये तमाम जो फोरम है वो काम करते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, यानी बजट वगैरह यूनिवर्सिटी का, तो ज़ाहिर है कि वो भी रेगुलर वाइस चांसलर के ना होने से उस पर काफ़ी असर पड़ता है। और इसके अलावा जो एक नई पॉलिसी या विज़न है, ज़ाहिर है कि नया वाइस चांसलर जो 3 ईयर के लिए आता है, तो ज़ाहिर है कि वो अपनी पॉलिसी या विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास टाइम होता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त ऐसी कितनी हैं जहां पर वाइस चांसलर्स ही नहीं हैं? 24 हैं अभी फ़िलहाल। 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें या तो वीसीज़ बिल्कुल न प्रो वीसी है न वीसी है। कुछ में जो है प्रो वीसीज़ हैं और रेगुलर वीसी नहीं है, और वो भी मतलब है कि उनका भी टेन्योर कुछ का ख़त्म हो चुका है, कुछ का ख़त्म होने वाला है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को एडिशनल चार्ज पे भी दिया गया है। बाकी भी जो और यूनिवर्सिटी के वीसीज़ हैं उनको एडिशनल चार्ज दिए गए हैं। तो इस वक्त जो ज़ाहिर है कि ये यूनिवर्सिटियाँ जो बग़ैर वीसीज़ की चल रही हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि माली और इंतज़ामी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसकी वजह से जामियात में रिसर्च का काम किस हद तक मुतासिर हो रहा है? ज़ाहिर है कि जिस तरह आपने रिसर्च भी लैब्स चाहता है, रिसर्च भी जो है रिसर्च एनवायरनमेंट चाहता है। स्टूडेंट रिसर्च के लिए प्रोफेसर के पास होने चाहिए। स्टूडेंट इनटेक हमारा ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट मुल्क में 10-15 सालों से या 20 सालों से कोई सच लॉन्च नहीं हुआ, तो बेरोज़गारी भी है, इनटेक हमारा कम हुआ है। और ज़ाहिर है कि ये ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से यहाँ से फैकल्टी की प्रमोशनें जो हैं वो रुकी हुई हैं, एम्प्लॉइज़ प्रमोशनें रुकी हुई हैं, उनको उनकी सर्विस जो है वो स्ट्रक्चर उनका कोई नहीं है। तो इस वजह से बड़ी वो क्या कहते हैं कि दिल बर्दाश्ता हो के कोलीग जा रहे हैं। अच्छा फिरोज साहब, अगर सुबह की बात करें ना तो जामियात को इन तमाम मामलात में इस कदर गंभीर मसाइल नहीं हैं जितने कि खैबर पख्तूनख्वा में, तो इन तमाम मसाइल की वजह क्या सामने आई है? केपी और बलूचिस्तान ये थोड़ा सा बदहाली का शिकार हैं। यहाँ पे आप आए दिन सुनते रहते हैं बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी में भी सैलरीज़ के मसले हैं। सैलरीज़ इनको जो पुराने जामियात हैं, तो हमारी भी यहाँ पे ये मसला है कि कुछ जामियात में तो सैलरीज़ अभी से नहीं मिल रही, कुछ में आने वाले महीनों में यही सिलसिला शुरू हो जाएगा कि सैलरीज़ मिलना जो है वो बंद हो जाएंगी। तो इसमें हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो ज़ाहिर है कि केपी और बलूचिस्तान आर वेल बिहाइंड द सिंध एंड पंजाब प्रोविंसेस इन केस ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनके अफेयर्स चलाने में। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का मरहला मुकम्मल होने के बाद भी जो है यूनिवर्सिटीज़ के सरबराहान तैनात नहीं हो पाते हैं, इसकी क्या वजह सामने आ पाई है? इस सिलसिले में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अगर वो कुछ अमेंडमेंट लाना चाहती है तो अमेंडमेंट ज़ाहिर है कि ज़रूर लाए, क्योंकि ये जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, चाहे एक्ट है, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर वक्त होती है और चीज़ें इवाल्व होती हैं, नई चीज़ें जो है वो अडाप्ट की जाती हैं। इसमें हमारा कोई वो नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन इस मौके पे चूँकि रेगुलर वीसीज़ नहीं हैं, तो प्रपोज़ल इन्होंने वीसीज़ को भेजी हुई है कि आप जो है नॉमिनेशन दें या ऐसे प्रोफेसर हजरात जाएँ जो एक्ट बनाने में हमारी या अमेंड करने में हमारी मदद कर सकें।
تو عرض یہ ہے کہ وی سیز دیم سیلف ہے ہی نہیں کئی یونیورسٹیوں میں، تو وہ کیسے آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے نام؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ ایچ ای سی سندھ اور پنجاب تو آلریڈی 3 سال پہلے بنا چکے ہیں، تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ صوبائی ایچ ای سی کیوں نہیں بنائی جا رہی ہے؟ یہ اختیارات جو ہے صوبائی گورنمنٹ کیوں نہیں اپنے آپ سے شفٹ کرتی یا ٹرانسفر کرتی آن ٹو دا صوبائی ایچ ای سی؟ فیروز صاحب، وی سیز نہیں ہیں، مسائل کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت جامعات کی بہتری کے لیے اب کیا کر رہی ہے؟ جی جی، ایک تو یہ ہے کہ اس کو سٹریم لائن کیا جائے. جس طرح میں نے کہا کہ آج کل کئی یونیورسٹیوں میں ڈے ٹو ڈے ایون ڈگری پہ سائن کرنے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے بچے تو سفر ہو رہے ہیں. میری جو ریکویسٹ ہی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کا جو ایسٹ ہے یا پوٹینشل ہے وہ ہے یہ یوتھ. اگر ان کو ہم ان معاملات میں الجھائے رکھیں گے اور اپنی سیاست یا اپنی منمانی کرنے کے لیے یہ ان کو جو ہے رگڑا دیتے رہیں گے تو اس کا بہت برا اثر ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر فیروز شاہ آپ کا آج نیوز کو وقت دینے کے لیے.